हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बनाना सीखेंगे फ्लावर रबर बैंड। तो ये मैंने एक येलो कलर का बनाया है, एक लाइट पिंक कलर का बनाया है और एक पीच कलर का बनाया है। बनाना बहुत ही आसान है। इसका साइज आप छोटा बड़ा कर सकते हैं। इसे आप जूड़े पिन के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, फ्लावर का बुके बना सकते हैं, कीचेन बना सकते हैं, या आप इसे मंदिर के लिए फूलों की माला बना सकते हैं, या तोरण में पैच के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, या इसका साइज थोड़ा बड़ा करके आप इसे कर्टन में टेसल्स के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको थोड़ा बहुत भी क्रोशिया चलाना आता है दोस्तों, तो भी आप इसे आसानी से बना सकते हो। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो अगर हेल्पफुल लगती है तो लाइक करके जरूर सपोर्ट करें। तो यहाँ पे मैंने दो कलर लिए है, एक ग्रीन कलर और एक लाइट पिंक कलर। क्रोशिया हुक 3 mm का है। सबसे पहले हम चेन बनाएंगे। तो यहाँ पे मैं 60 यानी कि 60 चेन बनाऊंगी। अगर आप इसका साइज कम रखना चाहते हैं तो आप इसको 50 यानी कि 50 भी रख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 60 के करीब इसकी चेन रखी है। इस तरह से हमारी ये चेन कंप्लीट हो गई है। एक चेन हम स्किप करेंगे और इस तरह से सिंगल क्रोशिया करेंगे। नेक्स्ट स्टिच के अंदर एक और सिंगल क्रोशिया, फिर से नेक्स्ट स्टिच के अंदर एक और सिंगल क्रोशिया। इस तरह से फिर एक और सिंगल क्रोशिया, फिर से एक और सिंगल क्रोशिया, यानी कि पूरी चेन में हमने सिंगल क्रोशिया से कंप्लीट करना है। इस तरह से नेक्स्ट स्टिच के अंदर एक सिंगल क्रोशिया, फिर से नेक्स्ट स्टिच के अंदर एक और सिंगल क्रोशिया, फिर से नेक्स्ट स्टिच के अंदर एक और सिंगल क्रोशिया, फिर से नेक्स्ट स्टिच के अंदर एक और सिंगल क्रोशिया। इसी तरह से हमने इस चेन को कंप्लीट करना है। मैं कंप्लीट करके दिखाती हूँ आपको। तो इस तरह से हम लास्ट में पहुँच चुके हैं। अब हमने एक चेन बनानी है और इसको इस तरह से पलटना है। सेकेंड राउंड स्टार्ट करेंगे। अब हमने नेक्स्ट स्टिच के अंदर एक हाफ डबल क्रोशिया बनाना है। इस तरह से धागे को इस तरह से क्रोशिया में लपेटना है। फिर से एक हाफ डबल क्रोशिया बनाना है। फिर से नेक्स्ट स्टिच के अंदर एक और हाफ डबल क्रोशिया। तो 3 फंदों को जब हम एक कर देते हैं तो इसे हाफ डबल क्रोशिया कहते हैं। तो इसी तरह से हमने सेकेंड रो कंप्लीट करनी है। पूरे को हमने हाफ डबल क्रोशिया से कंप्लीट करना है। हर एक स्टिच के अंदर एक एक हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से फिर से नेक्स्ट स्टिच के अंदर एक और हाफ डबल क्रोशिया, यानी कि एक स्टिच के अंदर हमने एक हाफ डबल क्रोशिया करना है। इसी तरह से हमने इस रो को कंप्लीट करना है। इस तरह से बन के आएगा हमारा एक पट्टी के शेप में। अब हम यहाँ पे लाइट पिंक कलर का धागा लगाएंगे। तो जिस भी कलर के आप फ्लावर बनाना चाहते हैं उस रंग का धागा लगा सकते हैं। अब हम थर्ड रो स्टार्ट करेंगे। 3 चेन बनाएंगे। अब हमने एक डबल क्रोशिया बनाना है नेक्स्ट स्टिच के अंदर। फिर 3 चेन बनाएंगे और इस पोर्शन में हमने एक सिंगल क्रोशिया बनाना है। फिर से हम नेक्स्ट स्टिच के अंदर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर 3 चेन बनाएंगे और इस जगह पे हमने एक सिंगल क्रोशिया बनाना है।
फिर से हम नेक्स्ट स्टिच के अंदर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 3 चेन बनाएंगे। इस पोर्शन में हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से नेक्स्ट स्टिच के अंदर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से, फिर 3 चेन बनाएंगे और इस जगह पे हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से नेक्स्ट स्टिच के अंदर डबल क्रोशिया बनाएंगे, 3 चेन बनाएंगे, यहाँ पे हमने सिंगल क्रोशिया बनाना है। फिर से नेक्स्ट स्टिच के अंदर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 3 चेन बनाएंगे और यहाँ पे हमने इस तरह से डालना है क्रोशिया को और एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। तो किनारे पे हमारी इस तरह की शेप बन के आएगी जब हम इस तरह से बनाएंगे। तो इसी तरह से दोस्तों हमने थर्ड रो को कंप्लीट करना है। तो कुछ इस तरह से दिखेगा दोस्तों, ये इसकी शेप इस तरह से आएगी। तो ये हम किनारे पे आ गए हैं। फिर से हमने नेक्स्ट स्टिच के अंदर एक डबल क्रोशिया, फिर 3 चेन, इस जगह पे हमने इस तरह से सिंगल क्रोशिया करना है। फिर से नेक्स्ट स्टिच के अंदर एक डबल क्रोशिया, 3 चेन और यहाँ पे हमने सिंगल क्रोशिया। फिर से नेक्स्ट स्टिच के अंदर एक डबल क्रोशिया, 3 चेन और इस पॉइंट में सिंगल क्रोशिया। इसी तरह से हमने इस रो को कंप्लीट करना है। तो बनाना बहुत ही आसान है दोस्तों। और बहुत ही जल्दी बनके तैयार हो जाता है। तो दोस्तों अगर आप फ्लावर को छोटा चाहते हो तो 50 चेन काफ़ी हैं, और अगर बड़ा करना चाहते हो जैसे कर्टन के लिए टेसल्स बनाना चाहते हो तो 70 तक चेन रखना ज़रूरी है। तो इसी तरह से दोस्तों हम पूरी रो को कंप्लीट कर देंगे। तो साइज जितना भी आप बड़ा रखना चाहते हो उस हिसाब से चेन की संख्या आप घटा बढ़ा सकते हैं। लास्ट में आके फिर से हमने एक डबल क्रोशिया करना है, 3 चेन और इस पोर्शन में हमने एक सिंगल क्रोशिया करना है। धागे को नॉट लगा देंगे हम इस तरह से नीचे ले जाके, और पीछे की तरफ से भी हमने धागे को इस तरह से आगे करते हुए हमने नॉट लगा देना है और फिर कैंची से काट देना है इस तरह से। इसी तरह से जो भी धागे दिखाई दे रहे हैं उन्हें आगे करते हुए हमने नॉट लगाना और कैंची से काट देना है। इस तरह से कटिंग करके हाइड कर देंगे। दूसरी तरफ भी हम इसी तरह से कर देंगे। जो भी धागे दिखाई दे रहे हैं आगे करते हुए नॉट लगाना है, बचे हुए धागे की कटिंग कर देनी है। तो इस तरह से हमारे बन के आ गया ये डिजाइन, कुछ इस तरह से दिखेगा ये। अब हमने ग्लू गन की सहायता से इसको इस तरह से गोल गोल घुमाना है इस तरह से।
पूरी ग्रीन पट्टी पे हमने ग्लू गन लगाना है और इसे इस तरह से गोल गोल घुमाते हुए हमने शेप देनी है फ्लावर की। इस तरह से घुमाते हुए हमने फ्लावर की शेप देनी है। ग्लू गन अच्छे से लगाना है हमने ताकि ये बाद में खुले नहीं। इस तरह से लास्ट में भी हमने यहाँ पे ग्लू गन लगाना है इस तरह से। अब हम यहाँ पे बीच में मोती लगाएंगे। तो इसकी जगह आप थोड़ा बड़ा मोती भी लगा सकते हैं। मेरे पास छोटा साइज था, मैंने उसी को लगाया है। अब हम पीछे में रबड़ बैंड को लगाएंगे। इसी को लगाएंगे हम। तो इसे हम ग्लू गन से भी लगा सकते हैं, परंतु हम सुई से लगाएंगे। सुई पे धागा लगा के इसको अच्छे से पक्का करेंगे ताकि ये अच्छे से पक्का हो जाए, निकले नहीं। अब हमने सुई में धागा डाल दिया है और इसे हम इस तरह से सुई की सहायता से इसमें गांठ लगा देंगे इस तरह। इसी तरह से हमने 3-4 बार गांठ लगानी है और अच्छे से पक्का करना है इसे ताकि बाद में ये खुले नहीं। लास्ट में हम इस तरह से नॉट लगा देंगे यहाँ पे इस पोर्शन में इस तरह से। एक्स्ट्रा धागे को हम कटिंग कर देंगे। इस तरह से हमारा ये फ्लावर वाला रबड़ बैंड बन के तैयार हो गया दोस्तों। तो रबड़ बैंड की जगह आप इसकी माला भी बना सकते हैं या फ्लावर का बुके बना सकते हैं या इससे की चेन बना सकते हैं। तोरण में भी फ्लावर के तौर में लगा सकते हैं। इससे आप कर्टन के लिए टैसल्स बना सकते हैं इसका साइज और बड़ा करके। तो आप इसको अनेक प्रकार से यूज कर सकते हैं। देखने में भी बहुत सुंदर लगते हैं। और फ्लावर का साइज आप छोटा करके जूड़ा पिन बना सकते हैं या गजरा बना सकते हैं। तो ये मैंने 3 कलर में बनाए हैं। एक पीच कलर का बनाया है यहाँ पे, इसका साइज थोड़ा छोटा है। तो ये मैंने 50 चेन में बनाया है। और ये ऊन के कारण भी थोड़ा कम ज़्यादा लगता है। जिस हिसाब से ऊन होती है बारीक या मोटी, उस हिसाब से इसका साइज भी छोटा बड़ा होता है। अब ये येलो वाला है, इसमें भी मैंने 60 के करीब बनाया है। बनाना बहुत ही आसान है दोस्तों, तो इसे आप ज़रूर बनाइए। बहुत ही जल्दी बन के तैयार हो जाता है और बनाना भी इतना आसान है कि कोई भी बिगिनर इसे पहली बार भी बनाएगा तो भी इसे आसानी से बना सकते हैं।
तो वीडियो अगर थोड़ा भी हेल्पफुल लगती है या समझाया हुआ समझ में आता है दोस्तों, तो लाइक करके ज़रूर सपोर्ट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।